नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो विषय है सेविंग और बचत से संबंधित। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं उन लोगों के जो चाहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना, या तो जो अभी अभी जॉब लगे हैं, रिसेंटली जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है और स्टार्टिंग सैलरी उनकी कंपैरेटिव कम है, लेकिन अभी चूंकि वो अकेले हैं, सिंगल है, तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है, उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो बहुत अच्छा समय है उनके लिए सेव करने का। तो वो लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें सेविंग कहाँ करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो भी पूछते हैं कि हमें सेविंग कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पैसा वो भी अपने साथ बचा सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से, तो उस पैसे को कहाँ अच्छे ढंग से निवेश करें। और साथ ही कुछ गृहिणियाँ भी पूछती हैं कि हमें भी कहाँ सेविंग करनी चाहिए, जो पैसा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बच जाता है महीने के अंत में। तो इन सब लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारा चर्चा और आज हमारा विषय यही है कि छोटी छोटी बचत कहाँ पर करें और उस पैसे को सही जगह कैसे निवेश करें, ताकि एक अच्छे समय के बाद वो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस बनकर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और समझिए किस तरह से आप अपनी सेविंग को शुरू कर सकते हैं और एक छोटे से अमाउंट के साथ अपने कॉर्पस को बड़ा बना सकते हैं। तो शुरू करें। दोस्तों, बचत या निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 गोल्डन रूल हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। उन गोल्डन रूल्स में वो 3 बातें आती हैं जो आपके निवेश और बचत को एक लंबे समय में और अच्छा हैंडसम अमाउंट अच्छे रिटर्न के साथ आपको वापस लौटाएगा। इसकी श्योरिटी के साथ हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1, पहला रूल है कि आपको अपनी सेविंग का हॉराइजन, अपना विज़न और अपनी लॉन्जिटिविटी को बहुत लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा। यानी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सेविंग कुछ महीनों के लिए करना चाहते हैं तो उसे आप अपने पास कैश के फॉर्म में करिए, लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉर्पस किसी उद्देश्य के साथ बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, मैरिज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, या फ्यूचर में बच्चों से रिलेटेड कुछ खर्चे हों, तो उनके लिए आपको लंबे समय का प्लान करना पड़ेगा। तो आप अपना हॉराइजन कम से कम 10 साल, 12 साल या 15 साल का रखिए। उस हॉराइजन से अगर आप अपना सेव करते हैं तो हमारा पहला नंबर गोल्डन रूल है वो फॉलो होता है, और वो रूल है सेव फॉर लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, जब हम लंबे समय के लिए सेव करते हैं तो हमारे कॉर्पस में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है, चक्रवृद्धि उसका प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव आपके पैसे को मल्टीफोल्ड करता है समय के साथ साथ। अब चाहे आप इक्विटी बाजार में निवेश कर रहे हों या आप सेविंग के नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रहे हों, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हों या सेविंग या आरडी का अकाउंट हो, उन सभी जगह पर आपको अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब आपका निवेश थोड़े से लंबे समय के लिए अवधि के लिए होगा। छोटे समय में निवेश आपका मूलधन पर ज़्यादा रह जाएगा, आपको ब्याज और रिटर्न्स का फ़ायदा उतना अधिक नहीं मिल पाएगा। तो हमारा पहला गोल्डन रूल है सेव फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा दूसरा गोल्डन रूल है कि सेव रेगुलरली। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि सेविंग कभी भी एड हॉक नहीं होनी चाहिए, सेविंग कभी भी डिसकंटिन्यूड नहीं होनी चाहिए। सेविंग हमेशा रेगुलर होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए, हर क्वार्टर होनी चाहिए और फिक्स अमाउंट के साथ होनी चाहिए। तो आपको रिवर्स कैलकुलेट करना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए कितने समय के बाद, और उस पैसे को लेने के लिए आपको हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन आज से करना पड़ेगा, ताकि वो पैसा आपका उस समय के बाद आपको वापस उसी अमाउंट के साथ मिल जाए। तो जब तक आप रेगुलर सेव नहीं करेंगे, डिसिप्लिन्ड सेव नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेविंग बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ आपके पास नहीं आएगी। और रेगुलर और डिसिप्लिन सेव करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट के ऑप्शंस को यूज़ करिए, जिसमें आपके अकाउंट से सीधा पैसा कट जाए और आपको पता भी न चले कि हर फिक्स डेट को आपका ये पैसा कटना ही कटना है। अब आपको अपने खर्चे उस अमाउंट के डिडक्ट होने के बाद मैनेज करने हैं। तो जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वाला रेशो है वो इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा, और बचा हुआ पैसा आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए ले सकते हैं। तो आपके एक्सपेंडिचर भी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और आपकी सेविंग्स भी डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, सीधा तरीका है कि आपको डिसिप्लिन सेविंग करनी है, आपको लंबी अवधि के लिए सेविंग करनी है और लॉन्ग टर्म से। तीसरा रूल है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। आपका पैसा चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही निवेश कर रहे हो, चाहे आप 1000 रुपये महीना निवेश कर रहे हो या 1500 रुपये महीना निवेश कर रहे हो या 2000 रुपये महीने का सेविंग कर रहे हो, आपकी सेविंग थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। आपका सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का एक सिंपल प्रिंसिपल कहता है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट।
आप किसी भी एक जगह पर निवेश मत करिए, थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। अगर आप केवल फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे अलग चले जाइए, कुछ लिक्विड फंड्स में, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में, कुछ दूसरे अकाउंट्स में आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कुछ नए पोर्टफोलियोज को ऐड करके भी बना सकते हैं। आप छोटे छोटे म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं जिनका आज की डेट में SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है केवल 500 रुपये पर मंथ से। आप उसमें 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये एज़ पर योर कैपेबिलिटी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी छोटी सेविंग का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 3, आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। आप अपनी बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप किसी फिक्स निवेश में भी पैसा लगा सकते हैं। आप गोल्ड की कुछ ETF परचेज कर सकते हैं बहुत छोटे से अमाउंट से, तो उसके जो अमाउंट शुरू होंगे वो भी आपको बहुत छोटे अमाउंट से निवेश हो जाएगा। और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, वहाँ भी पैसा आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिनिमम SIP में आपका पैसा निवेशित हो सकता है। तो हमने 3 गोल्डन रूल्स की आज चर्चा की। गोल्डन रूल नंबर 1 कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। ऑप्शन नंबर 2, आपको सेविंग अपनी रेगुलर मेंटेन करनी है। और ऑप्शन नंबर 3 कि आपको अपनी सेविंग को डाइवर्सिफाइड करना है, एक ही जगह पर सारा पैसा निवेश नहीं करना, वरना हो सकता है कि किसी परिस्थिति में आपका वो पैसा फंस जाए। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इन 3 गोल्डन रूल्स के अलावा, कि आपका बड़ा अमाउंट किसी एक जगह पर निवेशित ना हो सकता है कि आजकल आप देख सकते हैं कि कई बैंक्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कई जगह पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रही है दिक्कतें। तो आपका पैसा कहीं एक जगह पर अगर रखा हुआ है तो उसे डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, उसे अलग अलग अकाउंट्स में मेंटेन रखिए अगर वो अमाउंट बड़ा है तो, और अगर छोटा सा अमाउंट है तो कोई इशू नहीं है। और आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी लोकेशंस में भी करिए जिनका फ्यूचर हमेशा सेफ रहता है, जैसे कि आपका निवेश गोल्ड में होना चाहिए, जैसे कि आपका निवेश कुछ लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, तो वो हमेशा सिक्योर्ड रहता है, सेफ रहता है और कभी भी आप अपना पैसा वापस विड्रॉल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं अपने लिए अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करिए, आप रेगुलरली सेव करिए। कहीं आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।